डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। जैसा आप जानते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री ये फोटो से रिलेटेड केमिस्ट्री है, या द केमिस्ट्री विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंसिडेंट ऑफ लाइट, सो इट इज नेम्ड फोटोकेमिस्ट्री। ड्यूरिंग स्टडी ऑफ द फोटोकेमिस्ट्री ये आवश्यक होता है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि जब कोई लाइट किसी भी कंपाउंड पर पड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, खास तौर से कीटोन्स पर, चाहे वो ओपन चेन का हो चाहे साइक्लिक हो, तो उसके अंदर एक्साइटेशन डेवलप करता है और वह जिसे हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं। यह एक्साइटेड स्टेट दो तरह की होती है, सिंगलेट अथवा ट्रिपलेट। जो नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन है, जो आज मेरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों तरह के एक्साइटेड स्टेट्स इसको फेवर करते हैं। ये रिएक्शन सिंगलेट से भी हो सकता है या ट्रिपलेट स्टेट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है उसका कंपोजिशन क्या है। तो हम आपको ले चलते हैं मेन पॉइंट पर। यह है ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, जिसका विषय है नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन। और इस नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन को हम साइक्लिक कीटोन्स के एग्जाम्पल की सहायता से डिस्कस करेंगे, साइक्लिक कीटोन्स की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको मुझे ये बताना है कि यह जो नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें होता क्या है या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इसको फेवर करती हैं। तो इसमें हम लिखे हुए हैं कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज accompanied by absorption of light hν by the reactant molecule. Secondly, both singlet or triplet excited state favor this type of reaction. उसमें जो स्टेट्स बनती हैं सिंगलेट अथवा ट्रिपलेट, उसमें जो एक्साइटेड स्टेट जनरेट होती है वह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू पाई स्टार तक ट्रांजिशन होता है, n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसमें सिंगलेट भी होता है और ट्रिपलेट भी होता है। सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, ट्रिपलेट में एक साइड में होते हैं, वो पेयर्ड नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फेवर दिस नोरिस टाइप ऑफ रिएक्शन। दूसरा, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल फेवर दिस टाइप ऑफ नोरिस टाइप रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इस नोरिस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम अल्फा क्लीवेज रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा क्लीवेज रिएक्शन, अल्फा क्लीवेज रिएक्शन। तो अल्फा क्लीवेज मीन्स अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। इसमें अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्कम्पनीड बाय, ये तो कॉमन है, दो पॉइंट मैंने मेंशन किया। अब अगला पॉइंट है एक्कम्पनीड बाय अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्फा बॉन्ड क्लीवेज जनरेट क्या करता है? दिस क्लीवेज जनरेट्स द डाई रेडिकल्स। तो डाई रेडिकल साइक्लाइजेशन, डाई रेडिकल साइक्लाइजेशन आफ्टर decarbonylation, after decarbonylation. Decarbonylation means that is loss of carbon monoxide. Loss of carbon monoxide means decarbonylation. ये जो डाई रेडिकल है इसमें अंडरगो cyclization after decarbonylation, or it may not undergo decarbonylation but it may undergo
beta hydrogen abstraction. So next point is beta hydrogen abstraction. तो बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज नेसेसरी कंडीशन है, ये बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नेसेसरी कंडीशन है, डाई रेडिकल का साइक्लाइजेशन भी जिसको हम ये भी नेसेसरी कंडीशन है, डीकार्बोनिलेशन भी नेसेसरी कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, accompanied by rearrangement reaction, rearrangement reaction in presence of protic solvent, in presence of protic solvent such as मिथाइल अल्कोहल। और रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन होता है, दैट इज थ्रू कार्बीन फॉर्मेशन, थ्रू कार्बीन फॉर्मेशन। ये एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको क्लियर करेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन है उसमें होता क्या है, लाइट का एग्जॉशन होता है, मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, वो एक्साइटेशन सिंगलेट का भी हो सकता है, ट्रिपलेट का भी हो सकता है, दोनों कंडीशन फेवर करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा है। आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर जो टेकअप कर रहा हूँ वो साइक्लिक कीटोन की चर्चा करूँगा। इसके बाद अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज के बाद बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, इसके बाद डीकार्बोनिलेशन, साइक्लाइजेशन ऑफ द डाई रेडिकल। और एक पॉइंट और है कि कभी कभी प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो पेरेंट कीटोन की तुलना में उसकी साइज बढ़ जाती है, तो साइज इंक्रीजिंग रिएक्शन होता है जिसे हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल 1 बाय 1 टेकअप करेंगे। पहली कंडीशन में ऐसे मॉलिक्यूल को लेंगे जो अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन होगा। तो अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन्स, पहला एग्जाम्पल का है कैटेगरी फर्स्ट, अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन्स। साइक्लिक कीटोन्स जो अनसब्स्टिट्यूटेड लेंगे वो क्या क्या ले सकते हैं, जैसे साइक्लोपेंटेनोन है, जैसे साइक्लोपेंटेनोन हो सकता है, एंड साइक्लोहेक्सेनोन भी हो सकता है, या इसे और भी बड़ा ले सकते हैं, जैसे हेप्टेनोन भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का मॉलिक्यूल ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। अब जब हम अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन्स लेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं इससे, साइक्लोपेंटेन से। और कोर्स ऑफ नोरिस रिएक्शन का जो कोर्स ऑफ रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करता है मैं लिखने जा रहा हूँ। ये आपका साइक्लोपेंटेन हो गया, इसको लाइट दीजिए, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन वेपर फेज में होता है। वेपर फेज एक्साइट होगा, एक्साइटेशन से मॉलिक्यूल के अंदर n पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। इसको दिखाने के लिए एक्साइटेशन मैं ऐसे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट है इसका अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। देखिए CO ग्रुप से सटा हुआ जो कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। तो यह CO और इस अल्फा पोजीशन के बीच का जो बॉन्ड है यही हम कहते हैं अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज। इसको भी क्लीव कर सकते हैं या इसको भी, क्योंकि दोनों सेम है। मान लिया हमने इसको तोड़ दिया, हमको क्लीव करते हैं
ये जो क्लीविंग होती है होमोलिटिक फिशन होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो जब फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ये डाई रेडिकल बन गया, दिस इज डाई रेडिकल। अब डाई रेडिकल में डिकार्बोनिलेशन होगा तो यहाँ से फिर होमोलिटिक फिशन होगा, यहाँ भी एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, तो इसको अलग से दिखाएंगे हम यहाँ पर और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये डाई रेडिकल बन गया और यहाँ पर CO बाहर निकल गया। जब CO बाहर निकलता है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इधर चला जाता है और एक यहाँ रह जाता है। तो ये दोनों इस पर जाके ऐसा बना लेते हैं जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं और ये डाई रेडिकल बन जाता है। दो रेडिकल है डाई रेडिकल। अब ये डाई रेडिकल साइक्लाइज करेगा, साइक्लाइजेशन होगा तो ये ब्यूटेन बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बनेगा। ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा ये, और यहाँ पर ऐसे ये बन गया, साइक्लोब्यूटेनिक प्रोडक्ट हो गया। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखिए, अब इसको मैं हटाता हूँ आपको समझाने के लिए ऐसे। अब इसको क्या करें, आप बीटा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन करिए, बीटा एच अब्स्ट्रैक्शन। यह जो हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में होता है। अब आपको पहचान करना है कि बीटा पोजीशन कौन सी है। तो ये आपका बीटा पोजीशन यहाँ भी है, बीटा पोजीशन यहाँ भी है, क्योंकि बॉन्ड आपने इधर क्लीव किया है इसलिए इधर का ही बीटा निकालिए। तो यहाँ का ये तो निकल गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इधर गया तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन एच के साथ जाएगा, ये उठ करके यहाँ चला जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे ये प्रोडक्ट आपका बन गया और यहाँ पे एच आ गया। ये दिस इज योर प्रोडक्ट, इसे आप देख लीजिए। वन, टू, 3, 4 और 5 हो गया। दिस इज 4 पेंटिनल। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या मिला, एक तो 4 पेंटिनल मिला, दूसरा साइक्लोब्यूटेन मिला। क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, इसलिए जो मेन प्रोडक्ट है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। इसको भी तोड़ा जा सकता है, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत कोई तोड़ने की नहीं है, इसलिए कि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स में हमने क्या लिया, पेंटेनोन लिया, पेंटेनोन होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसकी जगह पर पेंटेनोन की जगह पर अगर इसकी साइज को हम बढ़ा दें तो हेक्सेनोन ले सकते हैं ऐसे। तो पेंटेनोन की जगह पर क्या होगा, हेक्सेनोन। कंडीशन सेम है, इसकी साइज हम बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, ये बन गया, तो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब हम यहाँ भी इसको कर सकते हैं, साइज ही हमको बढ़ानी है। ये आपका फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पर, इसी जो डाई फ्री रेडिकल हो गया। डाई फ्री रेडिकल हो गया तो इसमें फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा या डिकार्बोनिलेशन होगा, ये निकल जाएगा, इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बनेगा तो डाई रेडिकल ही। ये निकलने के बाद ये डाई रेडिकल पेंटेन बना, फिर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लाइजेशन, और ये साइक्लो पेंटेन बन जाएगा। एक प्रोडक्ट हो गया, ये डाई रेडिकल है, साइक्लाइज कर गया। अब यहाँ पर बीटा, तो इसकी बीटा पोजीशन भी यही है, दिस इज योर बीटा पोजीशन। इसका हाइड्रोजन निकलेगा,
तो एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एच के पास जाएगा, यहाँ जाके फिट बैठेगा। तो इसकी साइज हम बड़ा कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। ये ऐसे ये डबल बॉन्ड आ गया। इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सिनल हो जाएगा। हेक्सिनल किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? 5 पर, तो 5 हेक्सिनल हो जाएगा। तो इसे बन गया, देख लीजिए इसको केयरफुली। तब वेपर फेज रिएक्शन हो रहा है। ये जहाँ जहाँ पे डॉट है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शो हो रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो यहाँ पर स्टार बना हुआ है एक्साइटेड स्टेट शो कर रहा है। एन पाई स्टार ट्रांजिशन है, चाहे सिंगलेट हो या ट्रिपलेट, दोनों स्टेट में रिएक्शन होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है इसका, दूसरे टाइप का सेकेंड वेराइटी है। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड, ये तो अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन है, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन लेते हैं तब क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन या साइक्लिक कीटोन लेते हैं, सब्स्टिट्यूटेड लेते हैं। हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं। मान लिया हेक्सेनोन लिया, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ला दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट अगर लाया जाए तो इसको हम यहाँ थोड़ा बढ़ा दें, ये थोड़ा सा इधर कर लें। मान लिया एक साइक्लोहेक्सेनोन है, इस पोजीशन पर फिनाइल लगा दिया, पीएच मीन्स फिनाइल, यहाँ भी लगा दिया पीएच फिनाइल, यहाँ लगाइए पीएच फिनाइल हो गया, यहाँ हो गया पीएच फिनाइल हो गया। ये वेपर फेज में रिएक्शन हो रहा है और उसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होगा तो एक्साइटेशन इसका देखिए, पीएच यानी फिनाइल है, ऐसा फिनाइल है, पीएच मीन्स फिनाइल है, ऐसा कर दिया। इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए। एक्साइट हो गया क्योंकि इसके ऊपर यकीनी पड़ा है, एनर्जी दी गई है, लाइट एनर्जी दी गई हो। अब इसका अल्फा क्लीवेज होगा। यहाँ पर अल्फा, ये अल्फा बॉन्ड क्लीवेज अल्फा है, तो यहाँ से ये टूटेगा ऐसे। तो लिख सकते हैं अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होने से ये हो जाएगा ऐसे। ये आपका पीएच हो गया, इस पीएच, ये आपका दिस इज पीएच, अगेन पीएच, यहाँ पर रेडिकल बन गया, यहाँ पर रेडिकल बन गया, ऐसा हो गया। अब ये स्टेबल है, जब स्टेबल है तो इसको डिकार्बोनिलेट करने के लिए इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डिकार्बोनिलेशन होगा तो यहाँ पर CO हो जाएगा, यहाँ इसको तोड़ेंगे ऐसे। तो एक जो है एक यहाँ जाएगा और एक ऑलरेडी है इसके पास, एक बॉन्ड का ये आ जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। देख लीजिए, ये तो पहले वाला है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज का डॉट है। ये डॉट जो इस बॉन्ड को तोड़ने का है, यहाँ से CO निकलेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस बन जाएगा, डाई रेडिकल बनेगा। तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे। इसको इधर ना करके इधर कर लीजिए, यहाँ पर CO कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और यहाँ पर
देखा कंपाउंड हाँ इधर करते हैं। पीएच, दिस इज पीएच, और ये निकल जाने के बाद अब यहाँ पर दिस इज पीएच फिनाइल है, दिस इज फिनाइल है, CO यहाँ से जा चुका है तो डायरेटिकल हो जाएगा। ये एक थियोरेटिकल यहाँ हो जाएगा, एक थियोरेटिकल यहाँ हो जाएगा इस कार्बन पर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको आप साइक्लाइज कर दीजिए। साइक्लाइजेशन, डायरेटिकल जो है कपल कर जाएंगे, रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी ऐसे। पीएच, दिस इज पीएच, पीएच एंड दिस इज पीएच। ये पेंटेन डेरिवेटिव बन गया इससे, और साइक्लाइजेशन से निकला। और अब्स्ट्रैक्शन से देखिए क्या होता है, इसको अब्स्ट्रैक्ट भी करते हैं। बीटा प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन दोनों सेम है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ से कर दिया H का, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक H के पास आ करके यहाँ चला जाएगा। तो लेकिन इससे नहीं होना, ये तो मैंने गलत बता दी, इससे नहीं करना है। एक और मोइटी से बनी थी, उससे मैं करूँगा इसको। डायरेटिकल से करेंगे, जैसे डायरेटिकल ऑलरेडी बना हुआ है ऐसे, ये रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। पीएच, दिस इज पीएच, दिस इज पीएच एंड दिस इज पीएच। अब बीटा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन है, बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन है। तो कैसे, यहाँ से हटाइए इसको, H को, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले एक इधर जाएगा, होमोलिटिक फिशन होगा, एक इसके पास आएगा, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके पास चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका पीएच यानी फिनाइल रिंग है, दिस इज फिनाइल रिंग, दिस इज फिनाइल रिंग, दिस इज फिनाइल रिंग, ये बन जाएगा। आप इसको चाहे नाम भी, नंबर भी दे सकते हैं, 3, 4, 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 6, 6 टेट्रा फिनाइल और हेक्सेन है तो 5 हेक्स इन अल, ये आपका नाम इसका हो जाएगा। इसको केयरफुली देख लिया, ये सब्स्टिट्यूटेड ले लिया, और भी सब्स्टिट्यूटेड इस तरह का आप कर सकते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस रिएक्शन। अब हम तीसरी कैटेगरी यूज करेंगे जिसमें बीटा और गामा के बीच में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो भी एक अच्छा यूजफुल स्टोरी है इसकी। उस तरह से कैसे बनता है देखिए हम। तीसरी कैटेगरी में हम ले सकते हैं नोरिस टाइप में अल्फा क्लीवेज हो रहा है, तो थर्ड टाइप का कंपाउंड है व्हेन cyclic ketone carries a pi bond between beta and gamma position। यह भी एक कैटेगरी है when cyclic ketone possesses or carries a pi bond between beta and gamma positions, beta and gamma positions।
तब इसका रिएक्शन नॉरिस टाइप फर्स्ट कैसे होता है। अल्फा क्लीवेज रिएक्शन जो होते हैं नॉरिस टाइप के फर्स्ट कैटेगरी के, देखिए इसको मैं ऐसे बना दूं। सेवन मेंबर रिंग है, ये सेवन मेंबर रिंग है। इसका अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, दिस इज गामा पोजीशन। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये इसमें अल्फा क्लीवेज होता है। पहले तो इसको हम लाइट देंगे, इसको एक्साइट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन जो भी होगा अंडर एक्साइटेशन ही होता है। ऐसे ये आपका डबल बॉन्ड अल्फा बीटा गामा इसके बीच में है, एक्साइट हो चुका है। एक्साइट के बाद इसका अल्फा क्लीवेज होगा, अल्फा क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, यही अल्फा बॉन्ड है, दिस इज अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। इसका क्लीवेज होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, डायरेडिकल बनेगा। तो ये क्या हो गया, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ऐसे। अब ये डायरेडिकल है, इसी डायरेडिकल, डायरेडिकल इसमें डिकार्बोनिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिजोनेंस आता है। रिजोनेंस जैसे अब इसको, इसका रिजोनेंस, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्यों रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? क्योंकि पाई वन यहाँ शिफ्ट करता है, ये यहाँ से रेडिकल यहाँ शिफ्ट कर जाता है। देखिए ऐसा हुआ, ये ऐसे ऐसे, क्योंकि ये ठीक नहीं बना। सेवन मेंबर रिंग होना चाहिए, तो कुछ टूट गया ऐसे। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। देखिए सेवन मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। ये डायरेडिकल है, ये डायरेडिकल साइक्लाइज करता है। साइक्लाइजेशन इस शेप से नहीं हो रहा, क्योंकि इसको स्टेबल ये कर देता है रिजोनेंस के द्वारा। तो उसको कहते हैं डायरेडिकल रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जैसे रिजोनेंस। अब यहाँ से इनका होगा साइक्लाइजेशन होगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं मिस किया हूँ, यहाँ पर अल्फा पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। एमी है, एमी है, ऐड कर दिया। यहाँ पर एमी 2 है, एमी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एमी है। यहाँ भी मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप, एमी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है। तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, वैलेंसी पूरा हो गया, मिथाइल ग्रुप है। अब ये यहाँ पर रिंग क्लोजर ऐसे होगा। जब रिंग क्लोजर होगा तो कितना मेंबर रिंग हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5 मेंबर कीटोन बनेगा। तो 5 मेंबर कीटोन को ऐसे कर लीजिए, ऐसे 5 मेंबर रिंग हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। अब यहाँ से इस पोजीशन से ये ऐसे आएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3, ये एमी हो जाएगा, ये एमी हो जाएगा। ये आपका ये साइक्लाइज हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। देख लीजिए इसको, इसमें फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये आपका साइक्लो हेप्टेनोन है, अनसैचुरेटेड 7 मेंबर्ड
कीटोन है, इसको एक्साइट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, अल्फा क्लीवेज होगा, डाई रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, वो डाई रेडिकल वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, अनदर डाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और लास्ट में साइक्लाइज करके प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें कोई बीटा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट फीचर। इम्पोर्टेंट फीचर है इन दिस एग्जाम्पल, नो एब्स्ट्रक्शन ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन ये नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, आप एक सुविधा के लिए मैंने आपको एक डाल दिया है। अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें रिंग का एक्सपेंशन होता है। चौथा कैटेगरी है ऐसे साइक्लिक कीटोन जिनका रेडिएशन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में किया जाता है। तो फोर्थ कैटेगरी में साइक्लिक कीटोन which undergoes Norris-Typhus reaction in presence of a solvent, which undergoes Norris-Typhus reaction। नॉरिस-टाइफस रिएक्शन का मतलब वह रिएक्शन जो अल्फा क्लीवेज के द्वारा आगे बढ़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ का नॉरिस-टाइफस मीन्स द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग अहेड बाय क्लीवेज ऑफ अल्फा बॉन्ड। तो साइक्लिक कीटोन विच अंडरगो नॉरिस-टाइफस रिएक्शन, ये तो अलग कैटेगरी है। लेकिन किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, in presence of प्रोटिक सॉल्वेंट या मिथाइल अल्कोहल। इस केस में होता क्या है कि रीअरेंजमेंट थ्रू कार्बीन होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन पासिंग थ्रू कार्बीन इंटरमीडिएट, passing through कार्बीन इंटरमीडिएट या कार्बीन स्पीसीज या इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल मैं टेकअप करता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। मान लिया आपने छोटा सा लिया, इसमें रिंग एक्सपेंशन होता है ऐसे। ये आपका कीटोन है, साइक्लोब्यूटेनोन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। रिएक्शन हो रहा है, रेडिएशन ऑफ लाइट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? पहला तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा, यम्मी हो गया, मिथाइल ग्रुप है ऐसे। अब इसके बाद अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होगा। इसकी तरफ दो तरफ अल्फा बॉन्ड है, इधर भी अल्फा बॉन्ड है, इधर भी अल्फा बॉन्ड है। वही टूटेगा जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, तो ये टूटेगा, होमोलैटिक फिशन होगा। जब होमोलैटिक फिशन होगा तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। तो इसका हो जाएगा ऐसे, एमी हो गया, मैसेज मिथाइल हो गया, और यहाँ पर फ्री रेडिकल हो गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल हो गया। अब यहाँ का रीअरेंजमेंट देखिए कैसे होता है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो ले रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहाँ पर रिएक्शन का सीक्वेंस क्या मैं ऊपर मिटा कर लिख रहा हूँ। देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
कि हम ऐसा करें कि हम इसको जरा इधर कर दें। ये एमी हो गया, दिस इज मिथाइल हो गया। इसको मैं ऐसा कर दिया, वो ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, CO ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे मेंशन कर दिया। और ये ऑलरेडी मूल इसका जो है, ये ओरिजिनल, ये डॉट जो है ओरिजिनल डाइरेडिकल का डॉट है, और ये जो है ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन का डॉट है। अब होता क्या है कि इसमें ये इससे ये दोनों आपस में मिल लेंगे, इससे कपल करेंगे, रिंग का फॉर्मेशन यहाँ होता है। तो साइक्लाइजेशन होगा, रिंग साइक्लाइजेशन। तो होगा क्या कि 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में बदल गया। यहाँ पर एमी है, यहाँ पर मिथाइल है। अब देखिए ये तो कंज्यूम हो गया, लेकिन इस कार्बन पर यह थियोरेटिकल ये बचा हुआ है कि यहाँ पर हो गया, ये कार्बीन जनरेट हो गया। दिस इज कार्बीन, दिस सेंटर जो है वो कार्बीन सेंटर है। अब इस कार्बीन सेंटर पर क्योंकि यह इलेक्ट्रोफाइल है और मिथाइल अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, इस पर ऐड करेगा। देखिए ये टूटता है, वेपर फेज में टूटता है। ये तो टूटेगा तो यहाँ पर होमोलिटिक फिशन इसके बीच होता है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है या फ्री रेडिकल बनता है। देखिए इससे पेयर होगा और इससे इसका पेयर होगा, तो क्या बनेगा कि यहाँ पर एमी हो गया, ऐसे ही लिंग एक्सपेंशन हो गया, यहाँ H हो गया, O हो गया, यहाँ CH3 हो गया। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से इस कैटेगरी को भी किया गया। तो साइक्लिक या साइक्लो, जो साइक्लिक कीटोन्स हैं उनका मैंने कई वैरायटी में कैटेगरी बना के आपको बता दिया। इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।